डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कंप्लीट सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, मलेरिया रोग का परजीवी कौन सा है? तो आपको पता है प्लाज्मोडियम कहलाता है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, आप चाहें तो अपने क्वेश्चन पेपर को हमारे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, इस पे भेज सकते हैं और बिल्कुल इसी तरह का पीडीएफ भेजिएगा जैसे आप ये पीडीएफ देख रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरा सा पीडीएफ है। तो इस तरह से जो बच्चे हमारे को भेजते हैं तो उनके सॉल्यूशंस हम बना देते हैं। अगर पीडीएफ आपका बेकार है, जो किसी को दिखाई ना दे, हमें दिखाई देने में प्रॉब्लम हो, तो फिर उस पीडीएफ को सॉल्यूशन बनाने में तकलीफ होती है। आप भी इस बात को जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रकाश अभिक्रिया किस भाग किस भाग में होती है? मतलब प्रकाश की अभिक्रिया जो है किस भाग में होती है? तो वो गिरेना में होती है, आप सभी को पता होगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकी के जनक सभी को पता है ग्रेगर जॉन मेंडल है। उसके बाद में आता है आपका, भारत में सिंह किस अभयारण्य में मिलते हैं? तो वो गिर अभयारण्य या गिन वर अभयारण्य बोलते हैं, गिर वन बोलते हैं। बहुत सारे नामों से विख्यात है, लेकिन गिर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है वो रिकेटस होता है। तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके बाद में इसीलिए जहाँ पर बाहर के देश होते हैं वहाँ पर विटामिन डी लेने के लिए सन बाथ के लिए बोला जाता है, जो कि बीच के किनारे लोग वहाँ पे सोए रहते हैं और विटामिन डी को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपको देखते हैं हम, ये इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन है। अगर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स से देख लीजिएगा, आंसर मैंने पहले ऊपर बता दिया, वही आंसर यहाँ पे भी टिक कर लीजिएगा, तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका फिलिप्स के हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रो कैरियट के वास्तविक डैश नहीं होते। तो क्या नहीं होते? वास्तविक केंद्रक नहीं होते। इसके बाद में पेप्सिन एंजाइम जो है आमाशय में पाया जाता है, सभी को पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। और ये पेप्सिन जो है बनता है बाद में, पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, एचसीएल के साथ मिलने के बाद में एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। शुक्राणु के शीर्ष पर जो है एग्रोजोम पाया जाता है। उसके बाद में ध्वनि की तीव्रता का माप जो है डेसिबल द्वारा किया जाता है। और प्रतिजैविक की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, आपको पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ फिलिप्स आप कर सकते हैं, जो मैंने बताया उसी को एक शब्द में वाक्य में उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पे देखिए, पौधों में जल का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? सभी को पता होगा, जाइलम द्वारा। 10th क्लास का ये क्वेश्चन है। मनुष्य का हृदय कितने कक्षों में बटा होता है? तो आपको अच्छी तरह से पता है, 4 कक्षों में, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन जो है एक पादप हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन है। और एक वायु प्रदूषक का नाम जो है आप जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ के नाम से जाना जाता है। प्रथम जंतु क्लोन का नाम बताइए? तो डोली भेड़ थी। ठीक है, उसको ही क्लोन बनाया गया था, तो इसीलिए उसका नाम था, उसको नाम रखा गया था डोली भेड़। ठीक है ना, डोली शिप भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, डोली शिप। ठीक है, तो प्रथम क्लोन के नाम से भी जाना जाता है। तो वो भेड़ थी जो बनाई गई थी क्लोन के द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आप आंसर देख ही सकते हैं, जो मैंने ऊपर बताया वही चीज़ है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है सही जोड़ियाँ बनानी है। तो मेंढक से आप जब देखोगे तो यहाँ मेंढक जो है एम्फीबियन में आता है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। एटीपी जो है ये माइक्रोकांडिया में संपन्न होता है, उसको आप जानते ही हैं। गुणसूत्र जो है ये जीन के द्वारा संपन्न होता है, यानी जीनों में पाया जाता है। और डीपीटी ये जो है ये टीका है एक तरह का, आप जानते हैं अच्छी तरह से। और उसके बाद में अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, याद रहेगा मुझे एक ही आपसे मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था कि ये डीपीटी किस बीमारी का टीका है। और दही में जो है लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, सभी को पता है। अगर आप दही को माइक्रोस्कोप से या फिर जो जो भी मतलब सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जो लेंस यूज़ किए जाते हैं उसके द्वारा अगर देखोगे तो आप शायद दही कभी ज़िंदगी में ना खा पाओ, चाहे आपका कितना भी प्यारा और फेवरेट हो। ठीक है, तो नहीं देखने की कोशिश करना, मेरी आपसे आग्रह है। अगला जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे सत्य असत्य की जांच करनी है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्र जो है कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में वक्र के द्वारा रक्त जो है शुद्ध होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। किडनी हमारे जो है फिल्ट्रेशन का काम करती है। मनुष्य अंड प्रजक जीव है? तो नहीं, अंड प्रजक नहीं है। ठीक है, अंडे नहीं देते मनुष्य, आपको अच्छी तरह से पता है। और एड्स रोग जो एचआईवी द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है, ह्यूमन इनडिफिशियंसी वायरस बोलते हैं। और इसके बाद में आपका बैक्टीरियाफेज एक जीवाणु है, तो ये असत्य है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट, उत्तक से आप क्या समझते हैं? कोशिकाओं का समूह जो रचना व कार्य में समान हो, उत्तक कहलाता है। सिंपल सा डेफिनेशन है। हमारा जो डेफिनेशन मिलेगा, जो हम आंसर्स अभी बताने वाले हैं, आप जो देख रहे हैं ये आंसर्स इतने इजी होंगे, एक डल से डल बच्चा पीछे बैक बेंचर जो होता है वो भी आसानी से याद कर सकता है। हमारे सॉल्यूशंस इसी हिसाब से हमेशा, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, सभी के लिए इतना सोच के बनाया जाता है, इतना समझदारी से, और इतना टाइम लगता है हमें बनाने में कि एक भी बच्चा जब पढ़े तो उसको ये याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया और
बच्चा परेशान हो रहा है कि उसको डेफिनेशन ही याद नहीं हो रही, तो ये भी हमारा सबसे पहला टारगेट होता है, बच्चे के समझ में आना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, कवकों के दो लक्षण बताने हैं, तो मृत्युजीवी होते हैं और कोशिका भित्ति जो है काइटिन की होती है इसकी, ठीक है। तो दो हम जो है लक्षण बता सकते हैं। और उत्परिवर्तन क्या है, तो यह डीएनए अनुक्रम में होने वाला अचानक एक परिवर्तन है जिसे ही हम उत्परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अनुवांशिकी किसे कहते हैं, तो जीव में पाए जाने वाला वह गुण जिसमें लक्षण माता पिता के द्वारा उसकी संतति यानी आने वाली पीढ़ियों में आ जाते हैं, वही अनुवांशिकता कहलाती है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, इस टाइप की डेफिनेशंस आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप चाहे बुक उठा के खंगालते रहिए। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है, इसमें है एमनिओसेंटिसिस क्या है, ये तो यह एक चिकित्सा की प्रक्रिया है जिसमें जन्म से पूर्ण भ्रूण की गुणसूत्रीय असमानताओं, संक्रमण, लिंग परीक्षण जो है आदि किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में है पत्ती का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, तो एक सरल पत्ती का हमने यहाँ पे चित्र बनाया है और चित्र आप देख सकते हैं, इस तरह का आपको चित्र बनाना होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जड़ एवं तने में कोई तीन अंतर जो है आपको बताना है, तो जड़ और तने में आपको अंतर देखने को मिलेगा, तो इस तरह से जड़ एक तरफ लिख दीजिए, तना एक तरफ लिख दीजिए और तीनों अंतर आमने सामने लिख दीजिए, ठीक है। इसमें मूलांकुर होता है, इसमें प्रांकुर होते हैं, नोड और इंटरनोड जो है नहीं पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं, और ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती होते हैं और इसमें धनात्मक होते हैं, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में स्वपरागण क्या है, इसके लाभ और हानि बता सकते हैं आप। स्वपरागण, जब एक पुष्प परागण उसी पुष्प की वती काग्र पर गिरते हैं, यह क्रिया जो है स्वपरागण कहलाती है। इसके लाभ जो हैं यहाँ पे हमने दो दे दिए हैं और हानि भी इसी तरह से दो दे दिए हैं, ठीक है। तो आप इन लाभों को और हानियों को जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड में सॉल्यूशंस बनाए गए हैं, बहुत मेहनत लगती है इन टाइप के सॉल्यूशंस को, ताकि हर बच्चा जो है इसको पढ़ के याद कर पाए। अगला जो क्वेश्चन है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के अनुप्रयोग बताइए, तो यहाँ पे कृषि क्षेत्र में, औषधियों में, उद्योगों में, अनुसंधानों में सभी जगह होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की आवश्यकता, तो ये सब आप बता सकते हैं। इसके बाद में पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर बता सकते हैं, पादप कोशिका को एक तरफ लिखिए, जंतु कोशिका को एक तरफ लिखिए और आमने सामने जो है अंतर आप लिख सकते हैं। इस तरह से अंतर है और इन अंतरों को बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको सारे सॉल्यूशंस इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। आप चाहें तो अपने क्वेश्चन पेपर को जो 2022 का आप दे रहे हैं उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो इसी तरह का पीडीएफ जो क्वेश्चंस के हैं, केवल क्वेश्चंस भेजिए, आंसर हम बनाएंगे। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जैसे दिया गया है, तो आप केवल क्वेश्चन भेजिए जैसे इस स्टूडेंट ने भेजा है हमें, और हमने इसके आंसर्स जो है इसके सामने ही लिख दिए हैं। कुछ कुछ आंसर्स हमें जो है नहीं आते हैं, वहाँ पे बड़े आंसर्स होते हैं, तो हमें उसको नीचे लिखते हैं। जैसे कि 11वें क्वेश्चन का हमें आंसर बताना था, लेकिन इसका डायग्राम थोड़ा बड़ा होता है, तो इसलिए हमने उसको नीचे लिखा, फिर 12वां क्वेश्चन इसके नीचे आएगा। तो इस तरह से आप इसके आंसर्स को देख पाएंगे, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी मिलेगा। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे जल्द से जल्द कहीं पे भी सर्च करेंगे भी तो भी नहीं मिलेगा। बहुत ही दिक्कत आती है बच्चों को, हम जानते हैं, और बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोलते हैं थैंक्स सर, ऐसा हमने पहले कभी सॉल्यूशन नहीं देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वपरागण क्या है, इसके लाभ और हानि मैंने बता दी थी आपको, तो ये चीज़ आपको ध्यान से रख लेनी है, पढ़ लेनी है। इसके बाद में अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के अनुप्रयोग जो है मैंने बताया था आपको, सभी क्षेत्रों में होता है मैक्सिमम में। इसके बाद में कोशिका पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताना है, तो ये भी मैंने बता दिया। टेबुलर फॉर्म में आपको लिखना है, और टेबुलर फॉर्म में जब भी अंतर कोई पूछे तो टेबुलर फॉर्म में इस तरह का टेबल बना के जरूर लिखें, ताकि आपको पूरे मार्क्स बढ़िया तरीके से मिलेगा, और साथ ही साथ याद करने में आसानी होती है। जब आमने सामने लिखते हैं ना, तो याद करने में बहुत आसानी हो, एक तरफ का याद करिए, दूसरी तरफ का ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा। अगर इधर प्लासिड उपस्थित है तो इधर नहीं होगा, सिंपल सी बात है, यही तो बस खासियत होती है। एक तरफ का याद करिए, दूसरी तरफ का ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और पार्ट में अस्थि एवं उपास्थि में अंतर बता सकते हैं, कोई भी चार अंतर पूछा गया है, तो अस्थि एक तरफ लिखिए, उपास्थि एक तरफ लिखिए। जो अस्थियों में होगा वो उपास्थि में नहीं होगा, यानी कि उसका जस्ट अपोजिट होगा। ये दृढ़ और कठोर होगी, वह लचीली नहीं होती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दृढ़ और कठोर नहीं होती है और लचीली होती है। बस इस तरह से आप जो है आंसर्स लिख सकते हैं। तो सिंपलेस्ट वर्ड में आप इस आंसर को देख पा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लार के कार्य जो है, तो मुख को नम बनाना, यानी कि मॉइस्चर्ड करना, और चबाने और निगलने में वह स्वाद लेने में मदद करता है, रोगाणु को नष्ट करता है और श्वास की बदबू से रक्षा करता है। लार में उपस्थित प्रोटीन और मिनरल जो है दांतों इनेमल की रक्षा करते हैं, दांतों के इनेमल जो होते हैं ना, एक परत होती है, उसकी रक्षा करते हैं। तो इस तरह से हम चार जो है लिख सकते हैं। Any4 की बात हुई तो Any4 कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद में रक्त एवं लसिका में क्या अंतर हो सकता है, एक तरफ रक्त लिखिए, एक तरफ लसिका लिखिए। ये इसमें जो है लाल रंग पाया जाएगा, ये रंगहीन हो जाता है। आप जानते हैं, मैंने जैसे बताया कि इधर जो होगा वो इधर नहीं होगा, बस यही होता है हर जगह पे, हर अंतर का यही एक निर्णय होता है कि आप इस तरफ जो चीज़ लिखेंगे उस दूसरी तरफ वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको, हो ही नहीं सकता, नहीं तो अंतर आप कर नहीं सकते। तो ये हो गया 16 क्वेश्चन का आंसर। 17वां जो क्वेश्चन है, नेत्र की
जो ऊर्ध्वाधर काट का स्वच्छ नामांकित चित्र जो है आपको बनाना है। तो देखिए इस तरह का जो आपका आई होता है, सिंपल सा बात बोल रहा है कि आई का आप जो चित्र बनाइए तो इस तरह का आपका आई का जो है चित्र देखने को मिलेगा। तो इस तरह का आप बना देंगे। इसमें से एक दो नाम कम लिखेंगे तो कुछ चल जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पूरे नाम को रट के जाएं। एक दो नाम, तीन नाम जो आपसे याद नहीं होते उसको छोड़ करके बाकी सारे नाम, चित्र को बनाने का तरीका इसी तरह का होगा। पेंसिल से बनाइए, डार्क शेडेड करिए और इसी तरह से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है अथवा पार्ट में देखिए, मानव के उत्सर्जन तंत्र का जो है नामांकित चित्र, जिसको हम बोलते हैं कि एक्सेक्टरी सिस्टम, जिसमें आपका नेफ्रॉन वगैरह अगर कभी पूछता है तो नेफ्रॉन का भी चित्र आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का आपको चित्र मिलेगा, आपके बुक्स में भी है, तो आप चाहें तो इस तरह का चित्र यहाँ से भी देख करके अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें देखिए, जल प्रदूषण के कारण और निवारण क्या हो सकते हैं। तो जल प्रदूषण के कारण आप अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से आप चार पांच कोई भी लिख सकते हैं और इनको डिस्क्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें आपको कारण और निवारण लिखने। तो एक एक कारण जो है इस तरह से लिखा, निवारण इस तरह से लिखा, और इनको अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो एक एक दो दो पॉइंट, किसी को भी बारे में एक एक लाइन आप लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि आपको कारण भी बताना है, निवारण भी बताना है। केवल कारण पूछता तो पांच कारण लिखने के बाद उसको डिस्क्राइब करना पड़ता, तो जाके आपको 5 नंबर मिलते। लेकिन यहाँ कारण के साथ निवारण दोनों चीज़ पूछा है, इसमें 5 नंबर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, केवल ये 10 लाइनें लिखने से। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। और पार्ट में आपसे क्या पूछा गया, वन्य जीव संरक्षण हेतु उपाय क्या क्या हो सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं, अनलिमिटेड उपाय हैं, आपको केवल 5 उपाय बताने हैं। आप यहाँ पे 10 लिखिएगा, क्योंकि आधे आधे नंबर के हिसाब से वो आपको नंबर देगा। ठीक है, तो 5 नंबर में केवल 5 लाइनें लिख करके आप समझा सकते हैं, तो 5 लाइनें लिखिए, लेकिन उसको समझाइए, फिर उसके बाद में इसको डिस्क्राइब करिए, थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो आप सीधे सीधे 10 पॉइंट लिखिए पूरे के पूरे, ताकि आपको समझाने की जरूरत ना पड़े और पूरे नंबर आपको मिल जाए। समझ में आ चुका होगा मैंने क्या बताया, और यहाँ पे आपको आंसर दिखाई दे रहा है। आराम से वीडियो को पॉज करिए और एक बार पढ़ लीजिए। खंड बी, सेक्शन बी में आते हैं 19 से लेकर के आगे तक के प्रश्न। और खंड बी में जो है विकल्प नंबर यानी ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, और खंड बी का ही ऑप्शन नंबर 2 भी देखेंगे। पहले ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं। उत्तक संवर्धन क्या है और इसके उपयोग क्या है। तो उत्तक संवर्धन किसी पोषक माध्यम में पौधों की कोशिकाओं या उत्तक को उचित अवस्था में रखने पर पूर्ण पौधा विकसित करना उत्तक संवर्धन कहलाता है। यह एक कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल मेथड है। ठीक है, ये खुद नहीं होता, प्राकृतिक नहीं है, आर्टिफिशियल मेथड होता है। और इसके उपयोग क्या है, जैसे कि उपयोग पूछा गया तो आप उपयोग भी बताएंगे, तो उपयोग इस तरह से लिखेंगे। और उपयोग के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक एक लाइन लिख दीजिएगा, ताकि आपको 5 नंबर देने में एग्जामिनर को दर्द ना हो, यानी कि परेशानी ना हो। नहीं तो वो सोचेगा बच्चे ने तो केवल पॉइंट लिख दिए, अब मैं नंबर नहीं दूंगा, तो वो नंबर खा जाएगा आपके। उसका नंबर खाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आपके खा जाएगा, आपको कोई दिक्कत होगी तो वो होगी केवल नंबर कम होने से। ठीक है, तो नंबर ना कम आए इसलिए थोड़ा सा डिस्क्राइब जरूर करिए, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ जिस तरह से आप काम करिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अभी रंजकों के नाम और उसके जो है उपयोग आपको बता देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे मैंने नाम बताए हैं, इन सभी के नाम आप लिख देंगे इस तरह से। इसके बाद में जो है नाम लिखने के बाद में इसके उपयोग क्या क्या हो सकते हैं, यूजेस क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 5 उपयोग लिखे हैं। बस इतना अगर आप लिख देते हैं, क्योंकि इसमें नाम पूछा है और उपयोग पूछे हैं, तो आपको पूरे 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल रहा है। विकल्प नंबर 2 की बात करते हैं। अगर आप 1 आपको डिफिकल्ट लगता है, ये वाला विकल्प डिफिकल्ट लगता है, तो इस सेक्शन का क्वेश्चन ना करें, अगले सेक्शन का क्वेश्चन करें। यहाँ पे भी 19वां ही क्वेश्चन स्टार्ट है, तो विकल्प 2 मिलेंगे, आप एक करना है आपको, या तो ये करिए या फिर वो करिए। 10th का एग्जाम आप दे चुके होंगे तो आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से ये पेपर सॉल्व किया जाता है। लाख क्या है आपको अच्छी तरह से पता है, इसके उपयोग क्या है। तो सबसे पहले लाख जो है आप बता सकते हैं कि ये प्राकृतिक रेजिन होता है ना, और ये जंतु से प्राप्त होता है, और जो ये है ये लाख के कीट के द्वारा ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसमें क्या क्या होता है लाख में, वो भी बता देंगे। रेजिन कितना होता है, रंजक कितना होता है, मोम और खनिज और एम्बुलेंस पदार्थ जो है, और जल कितना होता है, ये सारे के सारे प्रतिशत मात्रा में आप बता देंगे, तो एग्जामिनर वैसे ही खुश हो जाएगा जैसे आपके मदर और फादर जब आपका एग्जाम जाता है और आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं, जब आपके एग्जाम पेपर में आपको लगता है कि मेरा नंबर तो इस बार छप्पर फाड़ के आने वाले हैं, तो वो खुशी एग्जामिनर को मिलती है जब आप अपने क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं। तो वो अचानक नहीं पूरे नंबर दे देता है। आधा पढ़ने यहाँ देखेगा, अरे बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा, आगे पढ़ने की उसको जरूरत नहीं, लाख के उपयोग क्या पढ़ेगा ही नहीं, वो आपको इतने ही पढ़ने के बाद वो नंबर दे देगा। ध्यान रखना है, उपयोग जरूर लिखिएगा। उपयोग को आप इस तरह से लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पॉइंट वाइज लिखे हैं, आप चाहें तो इसको नीचे कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 फिर 2 फिर 3, जैसे ये नीचे लिखा है इस तरह से आप लिख सकते हैं।
इसके बाद मछली पालन के लाभ क्या है, तो बहुत सारे लाभ है मछली पालन के। कोई भी 5 लिखने हैं, लेकिन हम 5 से ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जामिनर की हिम्मत ना हो, यानी कि उसकी कैपेसिटी ना हो कि आपके नंबर काट पाए। तो हमने यहाँ पे जो है कम से कम 11-12 नंबर पॉइंट्स लिखे हैं। इसमें से आप जितना मैक्सिमम याद करेंगे तो इसमें फ़ायदा क्या होगा कि एग्जाम में अगर 2-3 भूल जाते हैं तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अन्यथा आप क्या करेंगे, 5 याद करके जाएंगे, पता चला आप 1-2 भूल गए तो आपका नंबर वैसे ही कट जाएगा, क्योंकि आप 1-2 तो भूल ही चुके हैं, तो बाकी लिखेंगे कैसे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें, और बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है, तो इससे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को पूरे बच्चों को, जो विद्यार्थियों ने वीडियो देखा, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस तरह के पेपर्स को सॉल्व कराने के लिए ज़रूर भेजिएगा अपना पेपर, इंतजार रहेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। प्लेलिस्ट डिस्प्ले हो रही है, इसको खोल करके देख सकते हैं, सब कुछ मिलेगा आपको विद सॉल्यूशन, विदाउट सॉल्यूशन। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं चैनल पे, बस केवल कोशिश करनी है एक बार खुद को वहाँ तक ले जाने की। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करिए, आपको सब कुछ मिलेगा।